सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया, इस पर रोक लगा दी और सरकार को कई हिदायतें भी दे दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस स्कीम को असंवैधानिक बता दिया, कह दिया कि यह आरटीआई के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अप्रैल 2019 से अब तक के मिले चंदे की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए कह दिया और वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा। इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी के धुर विरोधी तमाम विपक्षी दल तो इसे भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की मोदी सरकार की नीति पर चोट बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यह भ्रष्टाचार को जन्म देने वाला बॉन्ड था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। विपक्ष तो यह कह रहा है कि मोदी सरकार इस असंवैधानिक काम को कर रही थी, मनमाने ढंग से कर रही थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक जीत है। विपक्ष तो यह कह रहा है कि बॉन्ड के जरिए कमीशन और लेन देन हो रहा था, बॉन्ड के जरिए रिश्वत ली जा रही थी, दी जा रही थी और इससे जनता के हितों को दरकिनार करके आरटीआई को भी रौंदा जा रहा था। विपक्ष तो विपक्ष था, तमाम विपक्षी दलों के तमाम ताने, तमाम बयान, तमाम विरोध को बीजेपी झेल लेती, लेकिन अब उसकी पार्टी के भीतर से ही इस फैसले के बाद खुद प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा है। यह पहली बार नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर ले रहे हैं, उनको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। इससे पहले भी सरकार के कई फैसलों पर और खुद प्रधानमंत्री के बयानों पर सुब्रमण्यम स्वामी सीधे तौर पर ट्वीट कर देते हैं और बीजेपी से लेकर प्रधानमंत्री तक को बख्शते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी से सुब्रमण्यम स्वामी ने इस्तीफे की मांग कर दी है। विपक्ष तो कर ही रहा था, अब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे को और हवा दे दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मुझे लगता है कि मोदी को इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि चुनावी बॉन्ड पागलपन भरा विचार था और एक बड़ा घोटाला बन गया जिसने भ्रष्टाचार से लड़ने के भाजपा के दावे को नुकसान पहुंचाया। पार्टी के खातिर मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी यहीं नहीं रुकते हैं, अगले पोस्ट में वो इसमें इंदिरा गांधी का हवाला देते हैं। उन्होंने लिखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक सिंगल जज बेंच ने जब पाया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी पैसे का इस्तेमाल चुनावी प्लेटफॉर्म पर किया है, तब जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से पीएम पद से इस्तीफा देने की मांग की थी। क्या जेपी के उसूलों पर चलने वाली पार्टी उनकी राय को मानेगी? ये सवाल सुब्रमण्यम स्वामी ने उठा दिए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी अपने ट्वीट के जरिए बीजेपी और प्रधानमंत्री पर जिस तरह से वार करते हैं, इस पर बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया मिलती नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने मुखर क्यों हैं सुब्रमण्यम स्वामी? सुब्रमण्यम स्वामी को क्या दरकिनार कर कर बीजेपी उनको अहमियत देना नहीं चाहती है? सवाल इस बात का भी है कि जिस मांग को विपक्ष उठा रहा था, अगर पार्टी के भीतर से यह आवाज उठने लगी है तो क्या बीजेपी के लिए अब जवाब देना मुश्किल हो जाएगा? चुनावी बॉन्ड स्कीम के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की बहुप्रचारित चुनावी बॉन्ड योजना को संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ साथ भारत के संविधान दोनों का उल्लंघन माना है। लंबे समय से इस फैसले का इंतजार था और यह फैसला आया, यह स्वागत योग्य। नोटों पर वोट की शक्ति को मजबूत करेगा यह फैसला, यह कांग्रेस का बयान आ गया। मोदी सरकार चंदा देने वालों को विशेषाधिकार देते हुए अन्नदाताओं पर अत्याचार कर रही है, यानी कांग्रेस ने इसे किसानों से भी जोड़ दिया। अब कांग्रेस के वार का, कांग्रेस के बयानों का, कांग्रेस के आरोपों का तो जवाब बीजेपी दे देगी, लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में सुब्रमण्यम स्वामी के लगाए गए आरोप और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी क्या बयान देती है।